हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और आज मैं जिस टॉपिक को पढ़ाने जा रहा हूँ वो है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ नेट मोशन। और ये फिर से रिलेटिव मोशन के ऊपर ही बेस्ड है। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूँ कि अगर आपको रिलेटिव मोशन अच्छे से समझना है तो आपको वेक्टर अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो वेक्टर के छोटे मोटे से कॉन्सेप्ट हैं, वो अगर आप अच्छे से समझ लें तो आपको रिलेटिव मोशन में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आपको रिलेटिव मोशन में कहीं दिक्कत नहीं है तो आपको कॉन्सेप्ट ऑफ नेट मोशन में भी कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब इस टॉपिक को अगर आपको और अच्छे से समझना है बच्चों, तो आपको कुछ बातों को ध्यान रखना है। ठीक है, कौन कौन सी बातें हैं या कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर मान लीजिए मैं आपसे ऐसा कहता हूँ कि मैं किसी के मोशन को ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर अपन ऐसा बोलते हैं ना कि इस पर्सन का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इतना है, तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का मतलब क्या है कि ग्राउंड उसको ऑब्जर्व करिए? नहीं, ग्राउंड थोड़े ना ऑब्जर्व करती है। ग्राउंड पर कोई ऑब्जर्वर है जो कि विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड रेस्ट पर है, वो उसे ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर किसी कार्ट के रिस्पेक्ट में, किसी व्हीकल के रिस्पेक्ट में आप किसी दूसरे पर्सन का वेलोसिटी देखना चाहते हैं तो हम बोलते हैं कि वेलोसिटी ऑफ दिस पर्सन विद रिस्पेक्ट टू व्हीकल इज दिस। तो व्हीकल के रिस्पेक्ट में कोई वेलोसिटी नहीं होती है। ठीक है, वो तो व्हीकल ऑब्जर्व नहीं कर रहा है बच्चों, उस व्हीकल के रिस्पेक्ट में कोई पर्सन है जो कि रेस्ट पर है, या उस व्हीकल के ऊपर कोई पर्सन बैठा हुआ है और वो पर्सन उस दूसरे मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये कोई कार्ट है, ओके, और मैंने यहां पर एक पर्सन बनाया ए, और बच्चों यहां पर एक और मैं पर्सन बना देता हूं, और ये ग्राउंड है। ओके, तो अगर मान लीजिए मैं आपसे ऐसा कहूं कि मुझे इस पर्सन के मोशन को ऑब्जर्व करना है बच्चों, ठीक है, ये कार्ट मान लीजिए इस तरफ जा रहा है। अब अगर मैं आपसे ऐसा बोलता हूं कि मुझे इस पर्सन का मोशन ऑब्जर्व करना है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का मतलब क्या हुआ कि ग्राउंड इसको ऑब्जर्व कर रहा है? नहीं, ग्राउंड पर कोई पर्सन खड़ा हुआ है जो कि इस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है, वो इसके मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे ऐसा बोलता हूं कि मुझे इस पर्सन का मोशन ऑब्जर्व करना है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो मैं एक्चुअली मैं इस पर्सन के रिस्पेक्ट में उसके मोशन को ऑब्जर्व कर रहा हूं, इसलिए मैं इस पर्सन को या इस ऑब्जर्वर को नाम दे देता हूं जी। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं आपसे ऐसा बोलता हूं कि मुझे इस पर्सन ए का मोशन ऑब्जर्व करना है विद रिस्पेक्ट टू कार्ट, ठीक है, तो कार्ट कोई ऑब्जर्व थोड़े ना करेगी, कार्ट पर कोई ऑब्जर्वर है जो कि कार्ट के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है, वो ऑब्जर्व कर रहा होगा। तो मैंने यहाँ पर एक और पर्सन ले लिया है, एक और ऑब्जर्वर ले लिया है बच्चों, जिसको मैं बोलता हूँ सी क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर मैं आपसे ऐसा बोल रहा हूँ कि विद रिस्पेक्ट टू कार्ट मुझे मोशन ऑब्जर्व करना है, इसका मतलब मुझे विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन मुझे मोशन को ऑब्जर्व करना है। बात समझ में आ गई यहाँ पर मेरी? ये क्लियर है? ओके, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद जो दूसरा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, अगर मान लीजिए मैं आपसे ऐसा कहूँ कि मुझे ए की वेलोसिटी निकालनी बी के रिस्पेक्ट में, तो हम कैसे निकालते हैं? जिसकी वेलोसिटी निकालनी है माइनस जिसके रिस्पेक्ट में निकालनी, यही तो करते हैं हम लोग हमेशा। यही कॉन्सेप्ट आप वेलोसिटी के लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए, एक्सेलरेशन के लिए हर जगह पर लगा सकते हैं अगर आपको रिलेटिव ऑब्जर्व करना है तो। ठीक है, कैसे याद रखोगे? जिसका निकालना है माइनस जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है, जिसका निकालना है माइनस जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है, इस बात को ध्यान रखें। ठीक, ओके। इसके बाद एक और पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए वो क्या है? अगर मान लीजिए मैं आपसे ऐसा कहूँ कि जब अपन रिलेटिव मोशन पढ़ते हैं, है ना, तो कभी अपन वन डायमेंशन में काम करेंगे, कभी टू डायमेंशन में काम करेंगे। तो बच्चों जब अपन वन डायमेंशन में काम करते हैं, ठीक है, तो वन डायमेंशन में काम करते वक्त हम जनरली क्या करते हैं कि वेक्टर की जगह हम प्लस या माइनस साइन लेकर के काम चला लेते हैं। ठीक है, जबकि अगर आप टू डायमेंशन में काम करेंगे तो यहाँ पर आपको प्लस माइनस से काम नहीं चलेगा, आपको वहाँ पर आई कैप, जे कैप, के कैप की टर्म्स में सॉल्व करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, हमेशा याद रखें रिलेटिव मोशन में जब भी आप यूज़ करेंगे तो वेक्टर की फॉर्म में सारी चीज़ें होगी। ठीक, लेकिन अगर 1D में है तो आप प्लस माइनस से काम चला सकते हैं, एक डायरेक्शन को प्लस मान लें तो उसके अपोजिट वाला माइनस हो जाएगा। लेकिन अगर आप वहीं 2 डायमेंशन में काम करते हैं तो 2 डायमेंशन में काम करते वक्त
हमें हमेशा आई कैप, जे कैप, के कैप की टर्म्स में काम करना पड़ेगा। बात समझ में आई? ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ तक आपको क्लियर है तो हम आगे बढ़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। अब मान लीजिए मैं आपसे ऐसा कहूँ कि मुझे इस पर्सन ए का वेलोसिटी निकालना है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो सपोज कीजिए कि ये कार्ट 5 मीटर पर सेकेंड से बच्चों इस तरफ चल रहा है। कितने से? 5 मीटर पर सेकेंड से। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि बताओ इस ए का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना होगा, सी का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना होगा, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं? इस सिचुएशन को आप ऐसे भी इमेजिन कर सकते हैं कि आप एक ट्रेन में बैठे हुए हैं और आपके पास में एक और पर्सन बैठा हुआ है, ठीक है, और ये ट्रेन 5 मीटर पर सेकेंड से चल रही है। तो बताइए एक और पर्सन या एक और ऑब्जर्वर जो कि ग्राउंड पर खड़ा हुआ है, इसके रिस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी कितना होगा, इसका वेलोसिटी कितना होगा। तो सबसे पहले आप ये सोचो बच्चों कि अगर आप ग्राउंड पर खड़े हुए हैं और कोई ट्रेन आपके सामने निकल रही है 5 मीटर पर सेकेंड से और उसके अंदर कोई 2 पर्सन बैठे हुए हैं, ए और सी, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपके रिस्पेक्ट में इनका वेलोसिटी कितना होगा? 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पहले लिख देता हूँ कि ए का वेलोसिटी और सी का जो वेलोसिटी होगा बच्चों वो होगा 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मैंने +5 लिखा है तो मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान करके चल रहा हूँ और इस डायरेक्शन को मैं नेगेटिव। यहाँ तक क्लियर है? ओके, ये जो वेलोसिटी है v और vc ये किसके रिस्पेक्ट में है? ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। मतलब ग्राउंड पर जब ऑब्जर्वर खड़ा हुआ होगा तो उसको ये a और c दोनों कितने से चलते हुए दिखाई देंगे? 5 मीटर पर सेकेंड से चलते हुए दिखाई देंगे। ओके, अच्छा अब आगे की बात करते हैं। अब सपोज करिए मैं आपसे पूछूं कि बताओ इस a का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू कार्ट कितना होगा, मतलब c के रिस्पेक्ट में मुझे इसका वेलोसिटी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू c मतलब हो गया बच्चों जिसका निकालना है माइनस जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है। यही हुआ? यस और नॉट? ओके, तो VAC वेक्टर इज इक्वल टू कितना होगा? VA वेक्टर इस तरफ है +5 और VC कितना है? वो भी +5 है, तो ये नेट कितना हो जाएगा? 0। इसका मतलब अगर A C को ऑब्जर्व कर रहा है, कौन? सॉरी, अगर C A को ऑब्जर्व कर रहा है तो हमें A C के रिस्पेक्ट में कैसा लगेगा? रेस्ट पर। C मतलब क्या? कार्ट। इसका मतलब कार्ट के रिस्पेक्ट में जो ये पर्सन A है ये कैसा नजर आएगा? रेस्ट पर नजर आएगा। अगर आप इसका उल्टा सोचें कि बताइए कार्ट का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू A कितना होगा, मतलब VCA मुझे निकालना है, तो अगेन VC माइनस VA दैट विल बी इक्वल टू 0। इसका मतलब कार्ट के रिस्पेक्ट में ये रेस्ट पर है और इसके रिस्पेक्ट में ये रेस्ट पर होगा। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई? इसमें देखिए अच्छे से, ध्यान से देखिए और कोई डाउट है तो पूछिए। यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए तो चलिए हमें पता चल चुका है कि कार्ट के रिस्पेक्ट में ये रेस्ट पर है और इसके रिस्पेक्ट में कार्ट रेस्ट पर है, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये जो A है ये A इस तरफ चलने लगता है सपोज 2 मीटर पर सेकेंड से। ये जो 2 मीटर पर सेकेंड है A का वेलोसिटी ये बच्चों है विद रिस्पेक्ट टू कार्ट। विद रिस्पेक्ट टू कार्ट का मतलब विद रिस्पेक्ट टू C। बात समझ में आ रही है? ओके, अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बताइए इस A की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी होगी? बता सकते हैं? देखिए बहुत आसान है। वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू C ये होता है बच्चों वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ C। तो वेलोसिटी ऑफ A कितना हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू C एंड प्लस वेलोसिटी ऑफ C। ये क्लियर है? वेलोसिटी ऑफ C क्या है? इस कार्ट का वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। वेलोसिटी ऑफ A क्या है? A का वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू C क्या है? A का वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में? कार्ट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ओके, अब यहां पर आपको A का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू C मतलब विद रिस्पेक्ट टू कार्ट कितना दिया हुआ बच्चों? 2। किस तरफ है? इस तरफ, और इसको अपन ने क्या माना हुआ है? +2, तो ये हो जाएगा +2 प्लस VC मतलब कार्ट का वेलोसिटी। कार्ट का वेलोसिटी बच्चों कितना है? 5 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये 5। तो क्या मैं बता सकता हूँ A का वेलोसिटी कितना होगा? यस, 7 मीटर पर सेकेंड। इधर लिख देता हूँ मैं इसको, VA इज इक्वल टू 7 मीटर पर सेकेंड। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर मान लीजिए सपोज कि ये जो A है वो इस डायरेक्शन में जाने की जगह इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर देता है सपोज 3 मीटर पर सेकेंड से,
क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस ए का वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना होगा? बता सकते हैं क्या? देखिए बहुत आसान है। वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू सी प्लस वेलोसिटी ऑफ सी। ये 3 मीटर पर सेकेंड, अगेन इट इज विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, सॉरी विद रेस्पेक्ट टू कार्ट। ओके, तो ए का वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू सी 3 है, लेकिन ये 3 किस तरफ है? इस तरफ। और बच्चों इस डायरेक्शन को अपन ने माइनस लिया हुआ, इसलिए -3, और कार्ट का वेलोसिटी 5, तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ग्राउंड से जब देखोगे आप इस ए को, तो ये आपको नेट इधर जाता हुआ दिखाई देगा। कितने से? 2 मीटर पर सेकेंड से। यहाँ तक आपको बात समझ में आई? अच्छा, अब यहाँ से हमें क्या याद रखना है कि ये जो ए का वेलोसिटी है, ए कौन है? ये वाला पर्सन जो एक मूविंग प्लेटफॉर्म के ऊपर, मूविंग प्लेटफॉर्म मतलब ये वाला प्लेटफॉर्म जो कि ऑलरेडी मूव कर रहा है, मूविंग प्लेटफॉर्म के ऊपर भी ये मूव कर रहा है। मतलब एक ट्रेन में, एक ट्रेन है जो कि चल रही है और उसके अंदर एक और पर्सन है जो कि चल रहा है। तो एक प्लेटफॉर्म है जो कि मूव कर रहा है और उसके अंदर एक और पर्सन है जो खुद भी मूव कर रहा है। तो आपको जब भी ऐसे पर्सन का नेट वेलोसिटी निकालना हो, तो आप क्या करते हैं? उस प्लेटफॉर्म के वेलोसिटी में उस पर्सन के वेलोसिटी को विद रिस्पेक्ट टू दैट प्लेटफॉर्म दोनों का वेक्टर सम कर देते हैं। तो आपको इस पर्सन का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नेट वेलोसिटी मिल जाता है। यही हो रहा है यहाँ पर। तो जो कि ये जो वेक्टर है, ये 2 वेक्टर का वेक्टर सम है, इसलिए बच्चों हम इसको क्या बोल देते हैं जब कभी कभी? नेट वेलोसिटी या नेट मोशन। ये बात समझ में आई? तो जब भी एक पर्सन मूविंग प्लेटफॉर्म के ऊपर मूव करेगा, तो आपको क्या करना है? वेक्टर सम करना है। पहली बात याद रखें, सिंपल एडिशन नहीं करना, वेक्टर सम करना है। किस किस का वेक्टर सम करना है? उस प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी का और उस पर्सन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म, इन दोनों का अगर आप वेक्टर सम कर देते हैं तो आपको उस पर्सन की वेलोसिटी मिल जाएगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये बात समझ में आई? यहाँ पर भी वही हो रहा है। देखिए, बस ये याद रखें कि आपको एल्जेब्रिक सम नहीं करना है, आपको यहाँ पर क्या करना है? वेक्टर सम करना है। तो आपको डायरेक्शन का स्पेसिफिकली ध्यान रखना होगा। ये कॉन्सेप्ट 1D में भी लगता है, 2D में भी लगता है, सब जगह लगेगा, बस आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ तक क्लियर है? अब ये कैसे काम आएगा हमारे? जैसे कि मान लो मैं आपसे ऐसा कहूँ कि रिवर, एक रिवर है जिसमें वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है? तो वाटर हो गया आपका ये प्लेटफॉर्म जो कि मूव कर रहा है, फ्लो कर रहा है। और अगर आपने मान लीजिए उसके अंदर कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट डाल दिया है, ठीक है, ठीक है, जो खुद भी विद रिस्पेक्ट टू वाटर चल रहा है, और आपसे पूछा जाए कि बताइए उसका ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नेट वेलोसिटी कितना होगा, तो आप क्या करेंगे? सिंपली वाटर का वेलोसिटी प्लस वाटर के रिस्पेक्ट में उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितना है, इन दोनों का वेक्टर सम कर देंगे, दैट्स इट। तो आपको उस ऑब्जेक्ट का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नेट वेलोसिटी मिल जाएगा। ये थोड़ी बात समझ में आई? ओके, तो यहाँ तक आप नोट करें। इसके बाद नेक्स्ट आपको मैं 2D का एक एग्जांपल लेकर के बताता हूँ, ठीक है? देखिए, suppose this cart is moving with 5 meter per second, okay, in this direction, और इस कार्ट पर एक पर्सन है बच्चों, इसको मैं ए बोल देता हूँ, ओके। और ये जो पर्सन है ए, वो इस डायरेक्शन के साथ 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, ठीक है। इस डायरेक्शन को मैं एक्स मान लेता हूँ बच्चों, और इस डायरेक्शन को मैं वाई मान लेता हूँ। बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और अब मैं आपसे पूछता हूँ कि बताइए कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मतलब कोई एक ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है ग्राउंड पर, उसके रिस्पेक्ट में इस ए की नेट वेलोसिटी क्या होगी। तो मैं आपको थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ कि नेट वेलोसिटी का मतलब है कि आप कार्ट की वेलोसिटी में वेक्टर सम कर दीजिए, किसका, इस
पर्सन की वेलोसिटी का जो कि कार्ट के रेस्पेक्ट में है। तो सपोज ये आपको विद रिस्पेक्ट टू कार्ट दिया हुआ है, ओके। तो देखिए वेलोसिटी ऑफ कार्ट कितना है 5 मीटर पर सेकंड, किस तरफ है, इस तरफ। अब यहाँ पर 2 डायमेंशन में है, याद रखें, इसलिए अब आप इसको सिंपली 5 + 2 नहीं कर सकते हो, ठीक है, आपको यहाँ पर डायरेक्शन के साथ लिखना होगा। तो 5 की डायरेक्शन क्या है, आई कैप है, +2 और इस तरफ है y, और y की तरफ जो यूनिट वेक्टर होता है वो जे कैप होता है। तो ये आपका नेट वेलोसिटी आ जाएगा बच्चों। किसका नेट वेलोसिटी, ए का नेट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यहाँ तक आपको थोड़ी बात समझ में आई? ओके, तो इसको आप नोट करिए और फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और मैं अब आपको थोड़े कुछ क्वेश्चंस लेकर के प्रैक्टिस करवाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ओके, देखिए क्वेश्चन, a swimmer can swim in still water at 3 km/h. Okay, the river is flowing with 4 km/h. Find net velocity of swimmer if he jumps normal to the river flow. ओके, ये बात समझ में आई। क्वेश्चन देखिए एक बार ध्यान से पढ़ें और अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, तो मान लीजिए बच्चों, यहाँ पर ये रिवर है एंड दिस रिवर इज फ्लोइंग विद 4 km/h, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर VR बोल देता हूँ, है ना, वेलोसिटी ऑफ रिवर, ओके। और इसका जो मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ है वो है 3 km/h। ये क्लियर है? अच्छा, अब सॉरी 4 km/h है ना। एंड अ स्विमर कैन स्विम इन स्टिल वाटर एट 3 km/h। अच्छा, अब ये जो 3 km/h आपको वेलोसिटी दिया हुआ है, किसका वेलोसिटी, स्विमर का, ये किसके रेस्पेक्ट में दिया हुआ है। देखिए इसमें ये स्टेप इंपॉर्टेंट है कि आपको ये आइडेंटिफाई हो पाए कि ये 3 km/h स्विमर का वेलोसिटी, लेकिन ये किसके रेस्पेक्ट में है, क्या ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है या फिर रिवर के रेस्पेक्ट में है। तो देखिए इसको आप ऐसे समझें कि ये जो वेलोसिटी दिया हुआ है स्टिल वाटर के रेस्पेक्ट में है। स्टिल वाटर मतलब जब वाटर रुका हुआ है, अच्छा, लेकिन वाटर तो फ्लो कर रहा है, कितने से, 4 km/h से। लेकिन ये जो 4 km/h से फ्लो कर रहा है वाटर, ये किसके रेस्पेक्ट में फ्लो कर रहा है, ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में फ्लो कर रहा है बच्चों। इसको आप उसी एग्जांपल से लिंक करके देखिए कि एक पर्सन था ए और वो कार्ट पर खड़ा हुआ था, और एक पर्सन था जी जो ग्राउंड पर खड़ा हुआ था, और कार्ट 5 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, लेकिन वो कार्ट पर्सन ए के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर थी। याद आया कुछ, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने डिस्कस किया है, ऐसा नोट। इसी तरीके से स्विमर का जो वेलोसिटी वो स्टिल वाटर के रेस्पेक्ट में है। तो स्टिल वाटर मतलब इस वाले केस में आपका ऑब्जर्वर जो स्विमर को ऑब्जर्व कर रहा है वो कहाँ पर है, वो ग्राउंड पर नहीं खड़ा हुआ है, ये कार्ट पर खड़ा हुआ होगा, याद रखिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी दिया हुआ है स्विमर का वो स्टिल वाटर के रेस्पेक्ट में, मतलब एक ऐसे ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में जिसके लिए कार्ट रेस्ट पर हो या जिसके लिए वाटर रेस्ट पर हो,
तो वाटर रेस्ट पर कब होगा? जब वो ऑब्जर्वर खुद वाटर पर बैठ जाए। जैसे कि वो ऑब्जर्वर सी वहाँ पर कार्ट पर खुद बैठा हुआ था तो उसके लिए कार्ट रेस्ट पर थी, और जब वो ए को ऑब्जर्व कर रहा था तो उसके रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी थी वो यहाँ पर आपको दी हुई बच्चों 3 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आई मेरी? अंडरस्टूड? तो यहाँ पर जो है आपको वेलोसिटी दिया हुआ है 3 किलोमीटर पर आवर, ये आपको वेलोसिटी दिया हुआ है स्विमर का, बट ये किसके रिस्पेक्ट में है? ये वाटर के रिस्पेक्ट में, रिवर के रिस्पेक्ट में, ना कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। बात समझ में? इसका मतलब ये यहाँ पर किसका काम कर रहा होगा? क्या ये VA का काम कर रहा है? क्या ये VAC का काम कर रहा है? क्या ये VC का काम कर रहा है? सोचिए यहाँ पर बच्चों ये किसका काम कर रहा होगा? वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू C का काम कर रहा होगा। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर आपको वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू वाटर दिया हुआ है 3 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, रिवर कितने से फ्लो करी? 4 किलोमीटर पर आवर से। तो ये रिवर का जो वेलोसिटी है ये किसका काम कर रहा है? ये बच्चों यहाँ पर उस कार्ट का काम कर रहा है। यस और नॉट? तो यहाँ पर VR VC का काम कर रहा होगा। बात समझ में आई? तो मुझे निकालना है कि बताइए नेट वेलोसिटी ऑफ स्विमर कितना होगा। नेट वेलोसिटी ऑफ स्विमर मतलब किसके रेस्पेक्ट में? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर मुझे ए का नेट वेलोसिटी निकालना था तो मुझे वेक्टर सम करना था। किस किस का वेक्टर सम? कार्ट की वेलोसिटी का किसके साथ वेक्टर सम करना था? ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू कार्ट। तो ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू कार्ट यहाँ पर कितनी है? 3 है। अंडरस्टूड? तो मुझे इसका और इसका वेक्टर सम करना है। तो मैं वेक्टर सम तो करना है लेकिन सिंपली मैं यहाँ पर ऐड नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि यार मैं यहाँ पर वेक्टर सम करना है मुझे। ठीक है, ओके। अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि स्विमर जो है वो कैसे जंप करता है? नॉर्मल टू द रिवर फ्लो। अब रिवर इस तरफ फ्लो कर रही है और वो जंप करता है बच्चों इस तरफ, ऐसे। तो ये तो हो गई आपके पास किसकी डायरेक्शन? वेलोसिटी ऑफ स्विमर किसके रिस्पेक्ट में? वाटर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू वाटर या विद रिस्पेक्ट टू रिवर आप लिख लें इसको। ठीक है, ये इस तरह पे बच्चों 3 किलोमीटर पर आवर है ना। ओके, बहुत बढ़िया। तो अब आपको बताना है नेट मोशन कितना होगा। तो मैं आपको बता चुका हूँ बच्चों कि ए का जो नेट मोशन था वो आ रहा था ए का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू C प्लस VC। यहाँ पर VC का काम कौन कर रहा है? VR कर रहा है। VAC का काम कौन कर रहा है? VSR कर रहा है। बस आप सिंपली इनका वेक्टर सम कर दीजिए। ठीक है, अच्छा इस डायरेक्शन को मैं अगर x मान लेता हूँ तो इस डायरेक्शन को सपोज मैं y बोल देता हूँ, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा बच्चों आपका 4i कैप प्लस 3j कैप। ये आपका आंसर होगा। ओके, अब VA नेट जो है वो वेक्टर सम है किस किस का? इसका और इसका। और दो वेक्टर का वेक्टर सम जो होता है हमेशा उनके बीच में कहीं ना कहीं आएगा। इसका मतलब जो रिजल्टेंट आएगा आपका वो रिजल्टेंट VR और VSR दोनों के बीच में कहीं आएगा, मतलब ऐसे आ जाएगा वो। तो ये VA नेट हो जाएगा बच्चों। कितना आएगा? मैग्नीट्यूड बता सकते हैं इसका? 5 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब ये पर्सन रिवर को क्रॉस करके रिवर के दूसरे बैंक पर पहुंचेगा तो वो यहाँ पहुंचेगा या इस पॉइंट के लेफ्ट में पहुंचेगा या इस पॉइंट के राइट में पहुंचेगा? बता सकते हो भाई? जिस तरफ नेट वेलोसिटी होगी उस तरफ पहुंच जाएगा। नेट वेलोसिटी इस तरफ है तो इस तरफ पहुंच जाएगा। बात समझ में आई यहाँ पर? ओके, तो इसको नोट करिए और इसके बाद फिर मैं आपको एक और क्वेश्चन करवाता हूँ। ठीक है, ओके। ओके, क्वेश्चन देखिए। A swimmer wishes to cross a river 500 meter wide and flowing at 3 किलोमीटर पर आवर, कॉमा डायरेक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, swimmer
कैन स्विम इन स्टिल वाटर एट 5 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो यहां पर आपको देखो क्या पूछ रहा है, फाइंड द टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर and the angle with the river flow in which he should start। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एक बार आप ध्यान से पढ़ें। आपसे क्या क्या बोला हुआ है इसमें कि एक रिवर है बच्चों, ये कितना वाइड है, 500 मीटर वाइड आपको दिया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ओके, तो इसका विड्थ आपको दिया हुआ 500 मीटर। ठीक, एंड दिस रिवर इज फ्लोइंग एट 3 किलोमीटर पर आवर, ये आपको ऐसा बोला हुआ है क्वेश्चन के अंदर, है ना। दिस रिवर इज फ्लोइंग एट 3 किलोमीटर पर आवर, तो बच्चों ये आपको रिवर का वेलोसिटी दे दिया है 3 किलोमीटर पर आवर। अब ये जो पर्सन है ये स्टिल वाटर के रेस्पेक्ट में 5 किलोमीटर पर आवर से स्विम कर सकता है, ये क्या दिया, फिर से इस बात पर ध्यान दीजिए, विद रेस्पेक्ट टू स्टिल वाटर। इसका मतलब ये आपको स्विमर का वेलोसिटी दिया हुआ है, किसके रेस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं, ये आपको वेलोसिटी दिया हुआ है विद रेस्पेक्ट टू वाटर या विद रेस्पेक्ट टू रिवर, मतलब आपको दिया हुआ VSR। ठीक है, तो V स्विमर विद रेस्पेक्ट टू रिवर आपको दिया बच्चों 5 किलोमीटर पर आवर। ओके, आपको बताना है टाइम टेकन कितना होगा और एंगल कितना होना चाहिए फ्लो के साथ में, ताकि वो यहाँ से जंप करे और डायरेक्ट अपोजिट वाले पॉइंट पर पहुँच जाए। मतलब वो चाहता है कि वो यहाँ से स्टार्ट करे और डायरेक्ट वो इधर पहुँच जाए। अब वो इधर कब पहुँचेगा, तो मैं आपको इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में बता चुका हूँ, वो यहाँ पर तब पहुँचेगा जब इसका नेट वेलोसिटी इस तरफ होगा। इसका मतलब इसका नेट वेलोसिटी बच्चों इस तरफ होना चाहिए, तभी तो वो यहाँ पर पहुँचेगा। ठीक है, अब नेट वेलोसिटी किस किस का वेक्टर सम है, रिवर की वेलोसिटी का और VSR का। बात समझ में आ रही है जो मैं कह रहा हूँ। अब दो वेक्टर का जो वेक्टर सम होता है, ठीक है, उसका रिजल्टेंट कहाँ होता है, हमेशा दोनों के बीच में कहीं ना कहीं होता है। तो अब ये इधर है, रिजल्टेंट इधर है, तो दूसरा वेक्टर किधर होना चाहिए ताकि ये दोनों के बीच में आ जाए। तो भाई ये वाला इधर है, रिजल्टेंट इधर है, तो डेफिनेटली दूसरा जो वेक्टर होना चाहिए वो इस तरफ होना चाहिए। इसका मतलब इस स्विमर को इस डायरेक्शन में स्टार्ट करना चाहिए। तो आपसे पूछ रहे हैं कि फ्लो के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो फ्लो के साथ सपोज कीजिए कि ये वाला एंगल है थीटा, तो फ्लो के साथ कितना एंगल हो जाएगा, फ्लो इस डायरेक्शन में है तो टोटल फ्लो के साथ एंगल हो जाएगा 90 प्लस थीटा। तो मैं थीटा की वैल्यू निकाल लेता हूँ। बात समझ में आ रही है मेरी जो कह रहा हूँ मैं। अच्छा, अब जो यहाँ पर जो वी नेट है किस किस का वेक्टर सम है, VSR और VR का। तो यहाँ पर अगर अपन ट्राइंगल रूल लगाएं तो ट्राइंगल रूल से क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एक ट्राइंगल कंप्लीट होना चाहिए, ताकि ट्राइंगल की जो अपोजिट साइड होगी, क्लोजिंग साइड, वो वी नेट को रिप्रेजेंट करेगी और ये दोनों एक सक्सेसिव ऑर्डर में इस ट्राइंगल को कंप्लीट करेंगे। तो VSR इधर है तो ये वाला डेफिनेटली क्या होना चाहिए बच्चों, VR होना चाहिए। और इस VR का जो मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ है वो कितना है, 3 है। इसी तरीके से VSR का मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों, 5 है। तो क्या मैं बता सकता हूँ इस ट्राइंगल को देख करके कि यहाँ पर थीटा कितना होगा? हाँ बिल्कुल, देखो tan थीटा लगा दो। तो बच्चों tan थीटा यहाँ पर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है, मोड ऑफ VR मतलब 3,
तो आई थिंक टेन थीटा की जगह अपन साइन थीटा लगा दें, है ना। ओके, तो साइन थीटा क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर है वी आर दैट इज 3 और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू आ जाएगी कितना, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 3/5 मतलब 37 डिग्री हो गया। तो ये 37 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको जो पूछा हुआ है वो कहाँ से पूछा हुआ है, रिवर फ्लो के साथ एंगल पूछा हुआ है। तो रिवर फ्लो इस तरफ है तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा, एंगल विद रिवर फ्लो ये हो जाएगा 127 डिग्री, ये आपका आंसर होगा। ओके, अब इसमें एक और पैरामीटर क्या पूछा हुआ है कि टाइम टेकन कितना होगा, बताइए कितना टाइम लगेगा इसको रिवर को क्रॉस करने में। अच्छा, अब टाइम कैसे निकालें भाई, देखो टाइम जो होता है वो हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, है ना। जब पर्सन यहां से यहां जा रहा है, यहां से यहां, तो क्या मैं बता सकता हूं उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा होगा। हाँ बिल्कुल, देखो ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट मतलब स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो इनिशियल और फाइनल पोजीशन को। तो यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 500 मीटर, देखो ध्यान से। और वेलोसिटी कितना है पर्सन का, नेट वेलोसिटी ये रहा। तो टाइम इज इक्वल्स टू हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट दैट इज 500 मीटर अपॉन नेट वेलोसिटी दैट इज ये वाला। और बच्चों ये कितना हो जाएगा, तो ऐसा करते हैं हम लोग यहाँ पर वी नेट वैक्टर आपको निकालना है, ठीक है। तो वी नेट वैक्टर कितना हो जाएगा, इन दोनों का आपका वैक्टर सम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऐसा करें कि टेन थीटा लगा दें। तो फ्रॉम ट्राइंगल टेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी आर का मोड मतलब 3 अपॉन में वी नेट का मोड, है ना। और थीटा अपन ने ऑलरेडी निकाल लिया बच्चों 37 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 1037 डिग्री। तो यहाँ पर हो जाएगा 3/वी नेट इज इक्वल टू 3/4, इससे कट जाएगा यहाँ पर। तो वी नेट की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 4 मीटर पर सेकेंड, यस नॉट। तो आपको वी नेट यहाँ पर लगा देना है दैट इज़ 4। तो जो आपका टाइम होगा वो टाइम कितना हो जाएगा, देखिए 125 सेकेंड्स, ये आपका टाइम हो जाएगा और ये आपका आंसर आ गया बच्चों। बात समझ में आई कुछ जो मैंने कहा, वो कुछ पता चला इसमें कैसे सॉल्व हुआ ये सारी चीज़ें। ओके, इसमें अगर कोई डाउट है तो आप पूछिए, अदरवाइज फिर इसके आगे एक और क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ। ये क्लियर है? ओके, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। देखिए ओके, अब इसी के ऊपर एक और प्रॉब्लम आती है बच्चों, वो है एयरप्लेन और विंड वाली प्रॉब्लम, ठीक है। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है तो एयरप्लेन और विंड वाली प्रॉब्लम में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। आपको क्या करना है, देखो आपको वी आर को रिप्लेस कर देना है। वी आर क्या था, रिवर का वेलोसिटी, वी आर को रिप्लेस कर देना है विंड वेलोसिटी से, विंड वेलोसिटी, ठीक। जो आपका वी एस आर था दैट इज स्विमर का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रिवर, इसको आपको रिप्लेस कर देना है वी पी ए से, दैट इज वेलोसिटी ऑफ प्लेन या एयरक्राफ्ट जो भी आप ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू विंड, ठीक है। तो अगर आपने इसको रिप्लेस कर दिया तो आपका काम बन जाएगा। बस एक छोटा सा चेंज हो रहा है। क्या चेंज आता है कि जनरली जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं विंड वाले, एयरक्राफ्ट वाले क्वेश्चंस, उसमें आपको जो डेटा दिया हुआ होता है वो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की टर्म्स में दिया हुआ होता है, जबकि रिवर वाली प्रॉब्लम में ऐसी कोई डायरेक्शंस वहाँ पर मेंशन नहीं की जाती है, ठीक है। आपको जनरली बोल दिया जाता है कि पर्सन कितने एंगल पर जंप कर रहा है रिवर के फ्लो के साथ, या रिवर के परपेंडिकुलर जंप कर रहा है, किधर जंप कर रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको डायरेक्शन के साथ कुछ डेटा दिया जाता है, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूँ ताकि आपको इसका भी थोड़ा क्लियरिटी हो जाए। ओके, तो देखिए क्वेश्चन, देखिए
an aircraft can fly with respect to air with 400 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आइडेंटिफाई करते जाइए आपको क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है, ताकि आपको आसानी रहे। आपको और दिया हुआ है कि द विंड इज ब्लोइंग, विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम साउथ विथ 202 किलोमीटर पर आवर। ओके, ये आपको एक और डेटा दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए आप लिखते जाइए आपको जो जो पैरामीटर दिया हुआ है और फिर क्रॉस चेक करते जाइए जब मैं इसको सॉल्व करूँगा। तो विंड जो है वो साउथ से ब्लो कर रही है, कितनी स्पीड से 202 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ब्लो कर रही है। आपको बोल रहा है कि इफ़ द पायलट wishes to go from point A to B northeast of point A। ठीक है, तो पॉइंट बी कहाँ पर है? पॉइंट ए के नॉर्थ ईस्ट में है। देन फाइंड direction in which he should start। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है कि एक एयरक्राफ्ट है जो कि विद रेस्पेक्ट टू एयर, मतलब उस पर्सन के रेस्पेक्ट में आपको बच्चों यहाँ पर स्पीड दिया हुआ है जिसके लिए एयर कैसी है? रेस्ट पर है। इस बात को ध्यान से देखिए। इसका मतलब ये आपको क्या दिया हुआ है? क्या ये एरोप्लेन का वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया हुआ है? नहीं, ये आपको दिया विद रेस्पेक्ट टू एयर। यस और नॉट? तो ये किसका काम कर रहा है यहाँ पर? जो VSR था वहाँ पर, या फिर जो VAC था, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू कार्ट, उसका काम कर रहा है। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूँ, वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट या वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रेस्पेक्ट टू एयरक्राफ्ट, ये आपको दिया हुआ बच्चों 400 किलोमीटर पर आवर। और विंड किधर से ब्लो कर रही है? साउथ से ब्लो कर रही है। कितने से ब्लो कर रही है? 202 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपको विंड का वेलोसिटी दिया हुआ है 202 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब पर्सन जाना चाहता है ए से बी, जो कि कहाँ पर है? नॉर्थ ईस्ट ऑफ पॉइंट है। तो आपको बताना है किस डायरेक्शन में उसको स्टार्ट करना चाहिए। तो चलिए इसका डायग्राम बनाते हैं पहले। इस तरफ होता है बच्चों नॉर्थ, इस तरफ होता है साउथ, इधर होता है वेस्ट और इधर होता है ईस्ट। जब भी आपको ऐसी प्रॉब्लम आए, आप सबसे पहले ये मान लें कि आपके एरोप्लेन की जो स्टार्टिंग पोजीशन है वो इसके सेंटर पर है, मतलब यहाँ, और इस पर्सन को कहाँ जाना है? पॉइंट बी पर जाना है। और पॉइंट बी कहाँ पर है? इसके नॉर्थ ईस्ट में है। नॉर्थ ईस्ट मतलब यहाँ से कितने का एंगल बना रहा होगा बच्चों? 45 डिग्री का। ठीक, ओके, तो उसको यहाँ पर जाना है पॉइंट बी पर। विंड किधर से ब्लो कर रही है? विंड साउथ से ब्लो कर रही है। साउथ से मतलब ऐसे, तो ये हो गई विंड की डायरेक्शन। ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ VA, जो कि इस तरफ है, और इसका मैग्नीट्यूड हमें दिया हुआ है बच्चों कितना? 202 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ओके, ओके, तो ये विंड इस तरफ से ब्लो कर रही है। अच्छा, आपको बताना है कि अगर इस पर्सन को या फिर एयरप्लेन को डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जाना है तो उसको किधर स्टार्ट करना चाहिए? सोचिए। तो अगेन, अगर इसको यहाँ से यहाँ जाना है तो उसका नेट वेलोसिटी किस तरफ होना चाहिए? इस तरफ। ये इसका नेट वेलोसिटी होना चाहिए बच्चों। अच्छा, अभी नेट वेलोसिटी किस किस का वेलोसिटी होगा? सोचिए। तो वी नेट वेक्टर क्या था? वेलोसिटी ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू आर प्लस वेलोसिटी ऑफ आर। और जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि वी आर को आप रिप्लेस कर दीजिए वी ए से, और वी एस आर को रिप्लेस कर दीजिए वी पी ए से, यही था। तो वी नेट जो है इसका और इसका रिजल्टेंट होगा,
इसका और इसका। अब VA तो इस तरफ है, ये रहा, तो ट्राइंगल रूल से मैं ऐसा बोल देता हूँ कि ये अपना VA हो गया। तो बताइए VPA किधर होना चाहिए? इधर, तभी तो ट्राइंगल कंप्लीट होगा भाई, देखो ध्यान से, यस और नॉट। या फिर आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि अगर मान लो वो पर्सन इधर से स्टार्ट करता है, सपोज करो कि वो AB के अलोंग ही स्टार्ट कर दिया उसने, अब विंड किधर ब्लो कर रही है? विंड इधर। तो अब आप खुद सोचिए कि अगर आप एक कागज़ को यहाँ से ऐसा छोड़ दें AB के डायरेक्शन में और विंड अगर चल रही है इस तरफ, तो विंड उसको अपने आप किधर ले जाएगी? इधर, ऐसा नॉट। तो इसका मतलब वो अगर उसको A से B पहुँचना है तो वो इस लाइन के अलोंग तो कभी चल ही नहीं पाएगा, ऐसा नॉट। अगर उसको A से B पहुँचना है अलोंग विद द विंड, क्योंकि विंड भी उसको कुछ मोशन प्रोवाइड करा रही है, तो उसको डेफिनेटली इस AB लाइन से थोड़ा नीचे से स्टार्ट करना पड़ेगा, तभी तो जाकर के इसका नेट वेलोसिटी इस तरफ आएगा। बात समझ में आ रही है? ओके, तो सपोज दैट कि दिस एंगल इज थीटा। अच्छा, VA वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है बच्चों? हमें दिया हुआ है VA वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब 200√2। वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रेस्पेक्ट टू एयर कितना है? 400 km/h है, ठीक। अच्छा, अब ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल है थीटा, देखो ध्यान से, ठीक है। ये वाला एंगल कितना होगा देखो, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि बच्चों ये वाला एंगल 45 डिग्री होगा। देखो ऐसा जेड वाला शेप बन रहा है यहाँ पर, है ना। अच्छा, अब मुझे निकालना है कि थीटा कितना होगा, तो यहाँ पर आप साइन रूल लगा दें ट्राइंगल का, है ना। तो ट्राइंगल के साइन रूल से अपन क्या बोल सकते हैं कि साइन थीटा अपॉन VA इज इक्वल्स टू साइन 45 डिग्री अपॉन VPA। अब साइन थीटा की जगह साइन थीटा है, VA की जगह कितना है बच्चों? 200√2 है। साइन 45 कितना है? 1/√2 है। और VPA कितना है? 400 है। ठीक, मैं इसको इधर लिख देता हूं, साइन थीटा अपॉन 200√2 इज इक्वल्स टू 1/√2 इंटू VPA मतलब 400। तो बच्चों √2 से √2 कटेगा, 200 से 400 2 टाइम्स कट जाएगा, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। इसका मतलब हुआ बच्चों कि थीटा जो आएगा वो 30 डिग्री हो जाएगा। अब अगर थीटा 30 डिग्री हुआ तो टोटल ये एंगल कितना होगा? 75 डिग्री। इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा? 75 डिग्री विद नॉर्थ टूवर्ड्स ईस्ट, ये आपका आंसर होगा। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। फिर भी अगर आप इसके क्वेश्चंस का और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप एक काम करें, HCV में जो चैप्टर 3 है काइनेमेटिक्स रेस्ट एंड मोशन, उसका सॉल्व एग्जाम्पल 16 और 17 और अनसोल्ड क्वेश्चंस में आप 46, 47, 48 और 49 ये आप प्रैक्टिस के लिए कर लीजिए, ठीक है। इसको एक बार उन क्वेश्चंस को करने से पहले आप इसको एक बार अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट समझते हुए पढ़िए, ठीक है। और अगर कहीं कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ में, ओके। तब तक के लिए प्रैक्टिस करिए और जो आपको होमवर्क में दे रहा हूँ उसको कंप्लीट करिए, ओके। थैंक यू वेरी मच।